नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। दर्शकों, आज हम बात करेंगे ब्लैक बॉक्स में पीरियड्स को लेके क्या क्या प्रथाएं और कुप्रथाएं प्रचलित है। हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के गांव की। आंध्र प्रदेश के गांव में महिलाओं को बच्चे के जन्म के बाद पहले 3 महीने के लिए और पीरियड्स के दिनों में घरों में रहने की अनुमति नहीं दी जाती है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के रोला मंडल के गंताहलगुट्टी गांव में ये प्रथा आज भी जारी है। गांव में 120 घर हैं जो ओरुगोल्ला और कोदुगोल्ला समुदायों के हैं। महिलाओं में शारीरिक और भावनात्मक बेचैनी पैदा करने वाले पीरियड्स के दौरान कादुगोल्ला समुदाय उन्हें अलग थलग रखने जैसी प्रथाओं को मानता है। इस गांव में पीरियड्स के 5 दिनों में और जन्म देने के 3 महीने बाद तक महिलाओं को गांव में रहने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि स्कूल जाने वाली लड़कियां भी इस नियम से अछूती नहीं है और उन्हें गांव से दूर ताड़ के पत्तों से बनी झोपड़ी में रहना पड़ता है और इस दौरान वहीं अपना खाना भी बनाना होता है। हालांकि स्कूल गांव से 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन पीरियड्स के दौरान स्कूल जाने के लिए लड़कियों को गांव के एक छोर से दूसरी छोर तक 11 किलोमीटर तक पैदल चलकर जाना पड़ता है, क्योंकि तब उन्हें गांव में घुसने की अनुमति नहीं होती है। मान्यता है कि पीरियड्स के दौरान ग्रामीणों को इन लड़कियों से बोलना या स्पर्श नहीं कराना चाहिए। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके गांव में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इस दौरान महिलाओं और लड़कियों को किसी भी मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है और केवल घर के पुरुष ही मंदिरों में पूजा करते हैं। जब कोई महिला अपने प्रसव के 9वें महीने में रहती है तो ताड़ के पत्तों या बांस की बनी एक झोपड़ी गांव के बाहर बना दी जाती है, ताकि डिलीवरी की तारीख तक पहुंचने के साथ ही उस महिला को वहां शिफ्ट कर दिया जाए। डिलीवरी के बाद मां और नवजात बच्चे को बिना किसी सहायता और बुनियादी आवश्यकताओं जैसे कि बिजली और पानी के अंधेरे झोपड़ी में छोड़ दिया जाता है। उसे वहां 3 महीने तक अपने बच्चे के साथ रहना होता है। इन्हें ना तो कोई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है और ना ही कोई घरेलू सहायता। माँ को खुद ही खाना बनाना होता है, कपड़ा धोना होता है, बच्चों की देखभाल भी करनी होती है। 3 महीने बाद गांव में वापस आने के लिए उसे एक मंदिर जाना होता है, वहां देवता की पूजा करनी होती है। कुछ गांव वालों, आपको बता दें, वहां के गांव वालों का कहना है कि पहले ये प्रतिबंध 5 महीने के लिए हुआ करता था। 5 महीने। जब वास्तविकता जानने के लिए हम आपको बता दें गांव में गए तो एक छोटे से अंधेरे कमरे के सामने 4 महिलाएं जो थी वो बैठी थी। एक और झोपड़ी में एक मां अपने नवजात बच्चे के साथ बहुत ही दयनीय स्थिति में दिख रही थी। आपको बता दें, भगवान का आदेश मानते हैं वहां के लोगों का कहना है कि भगवान का आदेश मानते हुए हम इन प्रथाओं को मानना होता है और हम इनके खिलाफ विरोध करने की स्थिति में नहीं है। गांव वाले सरकार से अपील कर रहे हैं कि वो कमरे का निर्माण करे जिसमें इस दौरान जीवित रहने के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे कि पानी और बिजली की सुविधा हो, क्योंकि वो गांव के बुजुर्गों के निर्धारित नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। आपको बता दें, वो जिस झोपड़ी में रहती है उस पर बिजली भी नहीं होती। गर्मी की वजह से आपको बता दें, जो बच्चे हैं वो रोते हैं, परेशान होते हैं। भले ही महिलाएं इन प्रथाओं से पीड़ित हैं, हमें संस्कृति के नाम पर इन प्रथाओं का पालन करना पड़ता है, वहां की महिलाओं का ये कहना है। अनंतपुर जिले के जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जो है वहां के डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि ग्रामीणों को इस तरह की प्रथाओं को खत्म करने के लिए गांव वालों को शिक्षित करने के हमारे प्रयासों के बावजूद हम इसमें कोई बदलाव नहीं ला सके। उन्होंने कहा कि वैसे एक अच्छा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि हाल के दिनों में अपने बच्चों को जन्म देने कुछ महिलाएं अस्पताल आई हैं। कादुगोल्ला समुदाय के सदस्य हिंदू धर्म का पालन करते हैं। वो टप्पा और चिकन्ना देवता की पूजा करते हैं।
गुंडूमाला गांव के आपको बता दें, उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के पिछड़े समुदाय से जुड़े, मतलब ये जो क्षेत्र है ये पिछड़ा समुदाय है और रोल्ला, मदकासीरा, गुड़ीवादा, अमरापुरम और अनंतपुरम जिले के अगाली मंडलों में फैले समुदाय के कुल 40,000 सदस्य हैं। पीरियड्स और डिलीवरी के दौरान इस तरह का अभ्यास इन समुदायों के लोगों के बीच प्रचलित है जो आज तक चला आ रहा है। इस समुदाय के अधिकांश लोग आंध्र प्रदेश के रोलागल्ला, हट्टी, रत्नागिरी, गोलाहट्टी, नासेपल्ली, गोलाहट्टी, मधुगी, गोलाहट्टी, टोकलापल्ली, हट्टी, केनकेरा गुल्ला गांव में रहते हैं। उनका मुख्य व्यवसाय भेड़ पालन होता है। इस समुदाय के पुरुष साल के केवल 5 महीनों के लिए इस गांव में रहते हैं। बाकी के समय वो काम की तलाश में कर्नाटक में रहते हैं। आपको बता दें, गांव वालों ने बताया कि घंटा लोगोट्टी गांव के पिछले 5 साल से स्कूल जाने लगे, मतलब वहां के लोग अब पिछले 5 साल से स्कूल जाने लगे हैं। गांव में एक मंदिर है। इस मंदिर के पुजारी अपने पाँव में बिना कुछ पहने दूर दूर तक पैदल चलते हैं और बस, बाइक और यहाँ तक कि कार का भी आपको बता दें ऐसे ही सफ़र करते हैं। मतलब वो किसी भी यातायात परिवहन का सहायता नहीं लेते हैं। यहाँ की लड़कियाँ 18 साल की उम्र होने तक इनकी शादी हो जाती है। आधुनिकता के इस दौर में हिमाचल प्रदेश के कबायली क्षेत्र में आज भी महिलाएं वह 3 रातें बड़े कष्ट से गुजारती हैं। इन दिनों महिलाएं घर के बाहर गौशाला में घास के बिछौने व फटे पुराने कंबल से रातें काटती हैं। अब चाहे बर्फबारी हो या आंधी हो या तूफान हो। यहाँ एक ऐसा भी गांव है जहां पीरियड्स आने पर महिलाओं को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है और उन्हें इन दिनों बाहर ही रहना पड़ता है। आपको बता दें, मंडी जनपद की कमरू घाटी की चरघाटी, स्नोर, बादर, कामरू घाटी, जंजेहली, करसो, कांगड़ा के छोटवा, बड़े भंगाल में आज भी महिलाएं अछूत होने का दंड भुगतती हैं। ये परंपरा कमरू घाटी में पिछले कई दशकों से चली आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ प्रथम रासवाला से लेकर तृतीय रासवाला तक महिलाएं घर के बर्तन से लेकर घर के चूल्हे चौके तक को हाथ नहीं लगा सकती। इन दिनों उन्हें घर के बाहर ही अलग बर्तन में खाना दिया जाता है। मान्यता है कि महावारी के दिनों में महिलाएं किसी देव स्थल घर के चूल्हे व चौके से छू गई तो घर से देवताओं का बास उठ जाएगा, कई प्रकार के कलेश उत्पन्न होंगे। इसके अलावा उन्हें रात गुजारने के लिए घास की बनी दरी व फटा पुराना कंबल दिया जाता है। घाटी के ग्रामीण इसके पीछे ये तर्क देते हैं कि घरों में देवी देवताओं का वास होता है जो छुआछूत कतई भी बर्दाश्त नहीं करते। इसके लिए बहू को महावारी के दौरान घर से बाहर गौशाला में ठहराया जाता है। जिस महिला की नई शादी हुई हो उसके साथ सास को आपको बता दें कि सास रहती है ताकि वह गौशाला में भयभीत ना हो। इन स्थानों पर इतना काफ़ी है कि महिलाओं को गौशाला में रहना पड़ता है, लेकिन कुल्लू के मलाड़ा में महिलाओं को गांव से ही निकाल दिया जाता है। कितना अजीब है ना। इतना ही नहीं, किसी औरत की प्रसूति होने पर तो उसे 13 दिनों तक गांव से बाहर रखा जाता है। देश विदेश में पीरियड्स से जुड़े रिवाज क्या है हम आपको बता देते हैं, क्योंकि भारत के अलावा नेपाल में भी पीरियड्स में महिलाओं को एक झोपड़ी में रखा जाता है। इसे चौपाड़ी प्रथा कहा जाता है। हालांकि नेपाल सरकार इस प्रथा पर रोक लगा चुकी है। चौपाड़ी प्रथा के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के एक गांव में महिलाओं को पीरियड्स में गांव से बाहर निकाल दिया जाता है, जैसे कि अभी हमने बताया। तमिलनाडु में पीरियड्स होने पर खुशी मनाई जाती है, भव्य समारोह आयोजित किया जाता है। लड़की को ये एहसास दिलाया जाता है कि अब वो परिपक्व हो चुकी है। जापान में पहले पीरियड्स पर सेकिहान डिश बनाई जाती थी। यह डिश लड़की की मां बनाती थी। महिलाओं को हर महीने पीरियड से गुजरना पड़ता है, जो कि एक नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन इसके बावजूद इसे अंधविश्वास से लेकर कई बुरी चीजों में गिन दिया जाता है। यही कारण है कि दुनिया भर में इसको लेकर कई तरह की प्रथाएं और रीति रिवाज बने हुए हैं। भारत के साथ ही नेपाल भी उन्हीं देशों में शामिल है जो कि 21वीं सदी में पहुंचने के बावजूद इन रीति रिवाजों को बरकरार रखे हैं।
नेपाल में पीरियड से जुड़ी चौपाड़ी प्रथा के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसके तहत लड़कियों को मासिक धर्म के दौरान पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया जाता है और जानवरों की तरह किसी झोपड़ी या बाड़े में रख दिया जाता है। नेपाल में इस प्रथा को चौपाड़ी, चौकुल्ला, चौकड़ी, चुए बहिरहुनु के नाम से भी जाना जाता है। पीरियड से जुड़ी इस प्रथा को अंधविश्वास माना जा सकता है, जिसके तहत महिलाओं को पीरियड्स के दौरान किसी से भी मिलने की मनाही होती है, तो वहीं पर भगवान की मूर्तियों को छूने और पुरुषों से दूरी बनाकर रखने को कहा जाता है। नेपाल में महिलाओं को पीरियड्स को लेकर मान्यता है कि भगवान इंद्र ने महिलाओं को श्राप देने के लिए पीरियड्स का निर्माण किया था, जिसके चलते महिलाओं को इस दौरान अशुद्ध माना जाता है। आपको बता दें, अगर किसी ने मजबूर किया तो क्या सजा होती है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उन्हें पेड़ छूने से भी मना किया जाता है। लोग मानते हैं कि इस दौरान अगर कोई महिला पेड़ को छू लेती है तो वो पेड़ फल देना बंद कर देता है, तो वहीं पुरुषों को छूने से वो बीमार हो जाते हैं। इस प्रथा के जरिए महिलाओं को परिवार से दूर रखने के पीछे का मुख्य कारण परिवार के लिए बुरी किस्मत बनना और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के पीछे की जो वजह है वो सामने आती है। गौरतलब है कि नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने साल 2005 में इस प्रथा पर बैन लगा दिया था और साल 2017 में पारित हुए कानून के जरिए महिला के साथ इस प्रथा को मजबूर करने वालों को 3 महीने की जेल और 3000 नेपाली रुपए का जुर्माना लगाने की सजा तय की थी। फिर भी यह प्रथा अभी तक रुकी नहीं है। आपको बता दें कि नेपाल की चौपाड़ी प्रथा की तरह ही भारत में भी कुछ ऐसी बहुत सी रस्में हैं जो इससे मिलती जुलती हैं। तमिलनाडु में इस रिवाज को मंजल निरातु बिजा तो असम में तुलेनिया बिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें लड़कियों को करीब 7 दिन तक अलग करके रखा जाता है। लेकिन एक तरफ जहां भारत के कई राज्यों में पीरियड्स के दौरान लड़की को अछूत माना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे कई राज्य हैं जहां लोग पीरियड्स को त्योहार की तरह मनाते हैं। अगर हम बात कर ले कर्नाटक की, तो कर्नाटक में जब लड़की को पहली बार पीरियड्स होते हैं तो इस बात का जश्न मनाया जाता है। इस प्रथा को ऋतु शुद्धि या ऋतु कला संस्कार कहा जाता है। ऋतु शुद्धि में लड़कियां पहली बार साड़ी पहनती हैं, जो ये दर्शाता है कि यौवन अवस्था शुरू हो चुकी है। इसका मतलब है कि महिलाएं शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हो चुकी हैं। ऋतु शुद्धि रीति रिवाज में हाफ साड़ी फंक्शन होता है, जिसमें लड़की पहली बार हाफ साड़ी पहनती है। लड़कियों को अपनी शादी तक हाफ साड़ी ही पहननी होती है। पहले के समय में ऋतु शुद्धि रिवाज के जरिए लड़कियों को पीरियड से संबंधित चीजों से अवगत कराया जाता था, ताकि आगे चलकर लड़कियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। असम में आपको बता दें, असम की बात करें, अभी हमने बात की कर्नाटक की। असम में जब लड़की को पहली बार पीरियड्स होता है तो तुलेनिया बिया नामक त्योहार मनाया जाता है। तुलोनिया बिया त्योहार शादी के जैसा त्योहार होता है। इस प्रथा में लड़की को कई तरह के काम करने की मनाही होती है और एक कमरे में ही रहना होता है। तुलेनिया बिया में लड़की को 7 दिन तक अलग अलग जगह पर रखा जाता है, क्योंकि इस समय के दौरान सूर्य, चंद्रमा और सितारों को देखना अशुभ माना जाता है। 7 दिन बाद लड़की को त्योहार के लिए तैयार किया जाता है और केले के पौधे से लड़की की शादी की जाती है। इस समारोह में रिश्तेदार आते हैं और लड़की को कई तरह के उपहार देते हैं। बात करें तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में लड़की के पीरियड पर मंजल निरातु बीजा त्योहार मनाया जाता है। ये एक भव्य समारोह है। इसमें सभी रिश्तेदारों को काट दिए जाते हैं। इस रीति रिवाज में लड़की के चाचा चाची नारियल, आम और नीम के पत्तों से बनी झोपड़ी या कुदिसाई बनाते हैं। लड़की को हल्दी के पानी से नहलाया जाता है और वह कुदिसाई में रहती है। इस झोपड़ी में झाड़ू के साथ साथ कई स्वादिष्ट पकवान भी रखे जाते हैं। नहलाने के बाद लड़की को रेशम की साड़ी पहनाई जाती है।
साथ ही ज्वेलरी भी पहनाई जाती है। पूर्णी धर्म से समारोह जो होता है खत्म होता है। यह आमतौर पर 9वें, 11वें और 15वें दिन किया जाता है। इसके बाद मामा के द्वारा बनाई गई झोपड़ी को हटा दिया जाता है और पंडित घर को शुद्ध करता है। पीरियड्स के लिए 3 दिन तक समारोह होता है, जिसे राजा प्रभा के नाम से जाना जाता है। राजा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द राज से आया है, जिसका मतलब मासिक धर्म होता है। जिन महिलाओं को पीरियड्स होने हैं, हिंदी में उन्हें राजस्वला के नाम से जाना जाता है। ओडिशा के लोगों का मानना है कि इन 3 दिनों के दौरान धरती माँ को पीरियड्स होते हैं। पीरियड्स के चौथे दिन लड़की को नहलाया जाता है। राजा प्रभा रिवाज मिथुन संक्रांति नाम के अन्य रिवाज से जुड़ा हुआ है, जो मानसून की पहली बारिश संबंधित चौथे दिन बारिश के कारण मिट्टी की उत्पादकता से भी संबंधित है। महिलाएं और लड़कियां किसी भी तरह के काम से ब्रेक लेकर नए कपड़े और मिठाइयों के साथ जश्न मनाती हैं। आंध्र प्रदेश में लड़की को जब पहली बार पीरियड्स होते हैं तब एक समारोह किया जाता है, जिसे पेड़ मनीषी पंडंगा कहा जाता है। ये समारोह पीरियड्स के पहले और 5वें और आखिरी दिन मनाया जाता है। पहले दिन मंगल स्नान किया जाता है। मंगल स्नान में लड़की को 5 महिलाएं नहलाती है, जिसमें लड़की की मां नहीं होती। पीरियड्स के दौरान लड़की के लिए अलग कमरे का इंतजाम किया जाता है। इस दौरान लड़की को कहीं आने जाने की मनाही होती है। पेड़ मनीषी पड़ंगा समारोह जितने दिन तक चलता है, इस दौरान लड़की के खाने से लेकर पहनने तक अलग अलग जो चीजें की जाती हैं। आखिरी दिन में लड़की को चंदन का लेप लगाया जाता है। साथ ही लड़की का चाचा लड़की को उपहार में साड़ी और ज्वेलरी देता है। तो आपको बता दें, पीरियड्स के दौरान गांव से निकाल दी जाती है महिलाएं। भारत और भारत से बाहर कुछ देश ऐसे हैं जहां पे पीरियड्स जब आते हैं महिला को तब जश्न मनाया जाता है, तो वहीं ऐसे गांव हैं जहां पीरियड्स में महिलाओं को गांव से निकाल दिया जाता है और वो प्रथाएं आज भी प्रचलित हैं। देश विदेश में पीरियड से जुड़े कई सारे रिवाज हैं जो प्रचलित हैं। आपको बता दें, नेपाल की चौपाड़ी प्रथा, हालांकि इसमें नेपाल हाईकोर्ट ने इस पर बैन लगाया था, जो कि अभी तक चल रही है। पीरियड्स की भयानक प्रथाएं आखिर क्यों हैं अभी तक, रिवाज के पीछे क्या क्या मान्यताएं हैं? क्योंकि आंध्र प्रदेश के जिस गांव की हमने बात की, वहां पे महिलाओं को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और बिना किसी की मदद के उनको अपना वो जो 3 महीने का जीवन यापन होता है वो व्यतीत करना पड़ता है। तो कैसी कैसी प्रथाएं हैं पीरियड्स को लेके, जहां भारत आज चंद्रमा में पहुंच रहा है, तो वहीं आज भी ये कुप्रथाएं जो हैं वो प्रचलित है। क्योंकि आंध्र प्रदेश की, जैसे कि हमने बात की कि महिला को बच्चे के जन्म के बाद 3 महीने के लिए और पीरियड्स के दिनों में घरों में रहने की अनुमति ही नहीं दी जाती। इसके पीछे बहुत सारे जो कारण हैं वो निकल के सामने आता है। तो दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम में हमने आपको बताया जो पीरियड्स, जो माहवारी, जो कि प्राकृतिक चीज़ है, उसको लेकर जो लगातार जो भयंकर प्रथाएं हैं जो प्रचलित होती हैं वो अभी तक क्यों चल रही हैं। ब्लैक बॉक्स के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।